एक बच्चा है रो रो के गिड़गिड़ा करके सर मेरा कीबोर्ड चेंज कर दो, क्योंकि 7-8 साल में तो एक दूध पीता बच्चा भी सीख जाता है कि भाई। हेलो एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मुजफ्फरपुर में, मतलब बिहार में दो जगह थी, एक कच्ची पक्की ठीक है और एक भगवानपुर, जहाँ पर कई सारी मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिली। बच्चों को हरासमेंट किया गया, हरास किया गया, पेपर वो प्रॉपर दे नहीं पाए। तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर जाएंगे तो उसमें देखिए एक छोटी सी वीडियो है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है। अलग अलग जगह से, अलग अलग सेंटर से कमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। लाइक जैसे दिल्ली सरिता बिहार से बहुत सारे कमेंट्स आए, कानपुर उमा सेंटर से ठीक है, इलाहाबाद में सुनीता सिंह सीता महिला से, आसनसोल, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गुवाहाटी, दरभंगा, पटना, ये मेन मेन जगह थी, जयपुर, यहाँ से मतलब फ्रीक्वेंट में कमेंट्स आए कि सर यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम दिखाई दी है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या है कि हो सकता है कि जो जो बंदों ने कंप्लेन करी हो उनका री एग्जाम हो जाए। लाइक जैसे मुजफ्फरपुर उन्होंने कंप्लेन करी, उनका फिर से री एग्जाम हो जाए एक शिफ्ट में। बट ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर बच्चों के साथ क्या हुआ है कि जस्टिस नहीं हुआ है, वो प्रॉपर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ना ही उनकी सुनी गई है और ना ही उनको दोबारा से चांस मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये एक फेयर कंडक्ट नहीं है, एग्जामिनेशन का फेयर कंडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक जैसे अभी आपने देखा होगा टाइपिंग का भी इशू चल रहा है, और टाइपिंग का इशू सॉफ्टवेयर में तो डिफरेंट है ही, बट ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो कीबोर्ड है वो यूज ना करने की वजह से जाम है। और मान लो अगर आप जाम कीबोर्ड पे टाइपिंग देते हो, अगर आपकी आप बिगिनर हो, 35 वर्ड पर मिनट है, तो आपकी अपने आप ही 25 हो जाएगी वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। और जो दूसरे बंदे हैं जो एक अच्छे कीबोर्ड पे एग्जाम सेंटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो 25 पे हो, 27-30 पर हो और वो क्लियर कर जाए बॉर्डर पर, बट दूसरा बंदा जो डिजर्विंग है वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे सीरियस कंसर्न है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जो एसएससी को भाई देखना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको जैसे बहुत जगह पर जितने भी सेंटर से कमेंट आए वहां पर क्या हुआ कि जो मतलब अधिकारी होते हैं, जो एसएससी ऑफिस से ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, इन्वेस्टी आईओ आता है, ठीक है, उसके मतलब 2-3 बंदे आते हैं, तो ज्यादातर जगह पे कोई भी नहीं था उनकी सुनने वाला। तो भाई एक तो या तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या कुछ और बात है, क्योंकि रहते हैं सेंटर पे, बड़े बड़े सेंटर्स पे तो जनरली रहते हैं, छोटे पर भी रहते हैं, 1-2 बंदे आते हैं। तो एसएससी को टाइम टू टाइम भाई जहां से मतलब कंप्लेन आ रही है, लाइक जैसे ये मुजफ्फरपुर वाला सेंटर, इसकी बहुत मतलब मैंने कमेंट में देखा कि बंदों ने बताया कि सर ये सेंटर ही ऐसा है। तो जब ये सेंटर ऐसा है जहां से पेपर को बार बार कराने की बात हो रही है, तो एसएससी क्यों इसको बदल नहीं देती, या फिर क्यों इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगाती, इसको बंद नहीं करती, या फिर क्यों इसका टाइम टू टाइम ऑडिट नहीं करती। ऐसे सेंटर्स जहां से फ्रीक्वेंट क्या हो रही हैं, चीजें आ रही हैं मेल प्रैक्टिसेस की, वहां पर एसएससी को भाई जाकर टाइम टू टाइम सरप्राइज विजिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो फिजिकल फील्ड में क्या हो रही है कि पेपर करवा रही है, तो इसका मतलब उनका एक ये रूल भी बनना चाहिए कि आप जाओ, जो सेंटर्स हैं वहां पर जाकर देखो जहां से कंप्लेन आ रही है बार बार। एक टाइम टू टाइम, जैसे क्या होता है कि बड़ी संस्था होती है, वो छोटी छोटी कंपनीज होती है, लाइक जैसे मेरी एक बड़ी कंपनी है, मेरे अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टनरशिप कंपनी है, जहां से मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट वो करता हूँ, या फिर मेरे थ्रू प्रोडक्ट कस्टमर्स को जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि उनकी टाइम टू टाइम ऑडिट करेंगे। तो ऐसे ही इनके पास भी होना चाहिए। हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे एक एसएससी का हेडक्वार्टर है, वहां से कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी क्या करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी जगह पे मतलब उन्होंने फिक्स करे कि भाई इस एक महीने में हम 2 से 3 सेंटर चूज करेंगे, और 2 से 3 सेंटर में बीच में कभी भी चले जाएंगे और उनका देखेंगे कि भाई टाइपिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, तो क्या क्या चीजों को बदलने की जरूरत है, और उसके हिसाब से उन्हें हटा देना है या पेनल्टी लगानी है, कुछ इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भाई जो सेंटर है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक शुरू में इन्वेस्टमेंट करी, सपोज मान लो 2017 में उन्होंने एक अपना पूरा सिस्टम लगा लिया, चाहे पुराने कंप्यूटर्स हो, पुराने ही रहते हैं जनरली ज्यादातर में, ठीक है, कीबोर्ड पुराने हो, अब वो जो 7-8 साल हो गए हैं वो खराब भी तो हो गए हैं, तो उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं कि भाई तुम इसी को यूज करो। और एक बच्चा है रो रो के गिड़गिड़ा करके सर मेरा कीबोर्ड चेंज कर दो, उसमें उनका टाइम भी जा रहा है, कीबोर्ड भी चेंज नहीं कर रहा, उनको मेंटली भी हरास किया जा रहा है, और ऊपर से धमकाया भी जा रहा है कि भाई तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो तो तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे एसएससी को। ये कोई बात थोड़ी होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या होना चाहिए कि एसएससी को एक रिव्यू रेटिंग का बनाना चाहिए,
कैसे बनाना चाहिए, देखो मैं कह रहा हूं ये उतना आसान नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए कि लाइक हमारा जो पोर्टल है या फिर जो एग्जाम होता है वहीं पर ही एक रिव्यू रेटिंग होनी चाहिए। आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद वहां पर एक आना चाहिए कि भाई आप ये जो सेंटर है इसकी रेटिंग कितनी देते हो। अगर बहुत वर्स्ट चल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो 200-500 बच्चे दे रहे हैं, 5000 बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें से 10-15-20 बंदों ने खराब रेटिंग दी, तो ये जेन्युइन केस हो सकता है कि ये ठीक है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। बट अगर किसी सेंटर में 5000 बच्चे हैं, उनमें से 1000-2000 बच्चों ने रेटिंग खराब दे दी उस दिन, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी चीज हुई थी। तो वहां से भी एसएससी ये चेक कर सकती है कि भाई क्या दिक्कत थी, इसको हम सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेंटर को बदल सकते हैं, बच्चों का री एग्जाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ये सारी चीजें। और मैं ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं कि भाई बहुत बड़ा हो गया कि नहीं हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये बहुत आराम से अप्लाई की जा सकती है। बट यही है कि ना कि करने का वो होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। एसएससी का कभी इंटेंशन रहा ही नहीं कि बच्चों को अच्छा देखा जाए, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा वो एग्जाम भी ऐसे टाइम पर डाल देती है, मेंस वगैरह का, प्री का, जो दिवाली में आ जाएगा, होली में आ जाएगा। मतलब एक ऐसा लगता है कि कभी कभार ये इंटेंशनली करती है। जैसे आपने टाइपिंग वाला देखा, तो टाइपिंग में क्या जरूरत थी उनको 2000 से ज्यादा वर्ड्स देने की, इतने ज्यादा वर्ड देने की कि बंदा स्क्रॉल करके अप डाउन भी ना कर पाए, कुछ ना कर पाए। एक बंदा अगर एक लाइन भूल जाता है तो वो दोबारा से उस लाइन पे जा ही ना पाए, या तो उसको पूरा मिटाना पड़ेगा पैसेज, या वो घबरा जाएगा, कुछ और टाइप करेगा, एक गलत लाइन, 2 गलत लाइन टाइप कर दी, उसका पेपर खत्म। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, है ना। क्योंकि ऑफलाइन टाइपिंग में भी क्या होता है ना कि एक पूरा पेपर दिया जाता है जिसमें 1750 वर्ड होते हैं इस तरीके से, या 2050 वर्ड होते हैं, वो टाइप करने होते हैं। तो सेम इस तरीके से आप ऑनलाइन भी रखो, और अगर आप नहीं भी रख रहे हो तो आप दिखाओ वहां पर आपका इतना मैटर टाइप हो चुका है, ठीक है। तो और एक और चीज बहुत ये सामने आई कि सब चीज सही है बट मैनेजमेंट जो है वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अब देखो मैनेजमेंट, देखो भाई एक मैं बंदा हूं, मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूं, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि अगर आप 2 घंटे का एग्जाम देते हो तो 2 घंटे का एग्जाम बिल्कुल पीसफुल मैनर में हो। क्योंकि भाई बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी होती है या फिर वो पैनिक बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब ठीक है, बंदे जाते हैं, अलग अलग जगह से जाते हैं, हर एक सिचुएशन से जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हल्ला चल रहा है एग्जाम सेंटर में। और ऐसे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं जो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या, कौन से बड़े बंदे हैं या क्या है क्या नहीं है, जैसे फ्री में नौकरियां बांट रहे हैं या ऐसा कुछ। तो भाई ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना। एक तो मिसबिहेव कर रहे हो, एक आप गलत कर रहे हो, कमीशन कॉपी आप एग्जाम के बीच में वो लिखवा रहे हो, साइन करवा रहे हो, रफ सीट बंदों को दे नहीं रहे हो। बहुत ऐसे नए बंदे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि रफ सीट मिलती है। तो आपको एग्जाम पहले चालू होने से पहले बताओ कि आपको ये चीज करनी है। बहुत सारे एग्जाम सेंटर करते भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं करते। कमीशन कॉपी देनी है, आपको रफ सीट मिलेगी, आपको इतनी रफ सीट मिलेगी, आपका रफ सीट खत्म हो जाएगा तो आप आराम से खड़ा होके या हैंड रेस करोगे, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए जहां जहां पर ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं। तो ये अब एग्जाम जो है ये आज तो नहीं हो रहा है, ये 2017 से हो रहा है, ठीक है, 16-17 मैं जैसे भी कहूं। तो वहां से अब तक इतना टाइम बीत चुका है और अब भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो समझ रहे होगे कितनी बड़ी, मतलब क्या कहते हैं, नाकामयाबी है एसएससी की, जो एक प्रॉपर एग्जाम नहीं करवा पा रही है। क्योंकि 7-8 साल में तो एक दूध पीता बच्चा भी सीख जाता है कि भाई उसको क्या करना है, खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है, नहीं खाना है, या क्या करना है। 6-7 महीने का बच्चा भी, और आप 7-8 साल हो गए, आपको ये ही नहीं आप कर पा रहे हो कि भाई मैनेजमेंट कैसे होगा, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, या इंटरनेट सर्वर डाउन हो गया तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, या फिर कीबोर्ड चेंज हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इस पर कैसे करें। और स्पेशली ये कमीशन कॉपी और बच्चों का टाइम पर एंट्री लेना, साइन करवाना, ये सारी चीजें तो आपके हाथ में है ना, ये सारी चीजें तो सही होनी चाहिए। तो भाई देखो, मैं यही कहूंगा कि ये एक छोटा मोटा इशू नहीं है, ये अब पूरे इंडिया लेवल पे, मास लेवल पर हो रहा है, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी हो रहा है, छोटे में तो हो ही रहा है। तो आप लोग भाई इस वीडियो को शेयर करो, बड़े बड़े टीचर्स तक इन सब चीजों को पहुंचाओ, और एसएससी का इन सब पे ध्यान जाए कि भाई ये सारी चीजें सुधारने की जरूरत है। सिर्फ पेपर ले लेने से, नॉर्मलाइजेशन देने से, कट ऑफ बढ़ाने से इन सब चीजों से काम नहीं बनेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पेन कॉपी से दे नहीं रहे हैं, हमको सिस्टम की जरूरत है। और अगर आपका सिस्टम खराब हो गया 5-10 मिनट तो आपके ऐसे ही चले गए, और हो सकता है उस 5-10 मिनट में आपका सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ये चीजें, ये एक मेन इशू है, और मेरे हिसाब से ये सारे सजेशंस वर्क कर सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।